क्या आप हेयर लॉस से परेशान हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, बट आप बहुत कंफ्यूज हैं कि कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं? आप डरते हैं या आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुटे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन रूट्स क्लिनिक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे चूज़ करना है कि किस क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। इसमें हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डॉक्टर। किसी भी क्लिनिक में सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उस क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट एक डॉक्टर करता है या कोई टेक्नीशियन करता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत जगहों पे ऐसे टेक्नीशियन द्वारा किया जा रहा है जहाँ डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डॉक्टर का सुपरविज़न भी नहीं होता है। और कई बार हम ऐसे सुनते भी हैं न्यूज़ में कि इसके कारण पर्टिकुलर पेशेंट को कुछ परेशानियां भी आई हैं, कई पेशेंट की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी आए हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है वो कौन है, वो डॉक्टर है कि वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर होगा तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप सेफ़ रहेंगे। अगर वो डॉक्टर नहीं होगा, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इंडिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आइदर डर्मेटोलॉजिस्ट और आपके प्लास्टिक सर्जन्स। ये 2 ही लोग हैं जिनके करिकुलम में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है और जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए एलिजिबल है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हमेशा देखिए जहाँ भी आप सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उनका ओटी कैसा है, उनके पास कौन सी टूल्स है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, उनकी मशीन्स क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जो कि एक ओटी सेटअप में किया जाता है, ना ही ये कहीं भी किसी भी ओपीडी सेटअप में हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया। स्टरलाइजेशन मेंटेन करना चाहिए, इसके लिए स्टरलाइजेशन मेंटेन करना होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको मॉनिटरिंग कर सके। कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट को ओटी में होता है उसको संभालने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि पंचेस हो गए, मोटर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड आजकल यूज़ करना शुरू किया है डॉक्टरों ने। इससे रिज़ल्ट बहुत इन्हेंस हो गया है। ये आप पता करिए कि वो जिस भी क्लिनिक में आप जाना चाह रहे हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, पंचेस कौन से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक पंच को कई लोगों में यूज़ किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप उनके पास नहीं है, उनके पास कोई मैग्नीफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके रिज़ल्ट के लिए। तीसरा पॉइंट है उनकी टीम में डॉक्टर के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर क्वालिफाइड होने चाहिए, वो तो आपको लीड कर रहे हैं, बट बाकी टीम भी इम्पॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है, 9-10 घंटे की सर्जरी है। इसमें आपका एक टीम होता है जो साथ में आपके काम करता है, डॉक्टर के साथ में काम करता है। ये टीम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सर्जरी में। आपके पास क्लिनिक में इन हाउस हेयर ट्रांसप्लांट की टीम होनी चाहिए। कई क्लिनिक बहुत सारे टेक्नीशियन को आउटसोर्स करते हैं, बाहर से बुला के लाते हैं, वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और चले जाते हैं और डॉक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होता नहीं है। ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से आपको बचना है, क्योंकि बाहर से आउटसोर्स किया हुआ टेक्नीशियन आपके बारे में ना जानता है, ना आपको कभी मिला है, ना आपको कभी मिलेगा बाद में। वो आपका सर्जरी किया, वो चला गया। हो सकता है वो उतना एक्सपर्टीज़ ना हो। आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो आप किसी के पास जा नहीं सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। तो क्लिनिक ऐसा चूज़ करें जहाँ उनकी खुद की टीम हो, जो लॉन्ग टर्म से उनके साथ काम कर रही हो, क्योंकि वो एक जो कंफर्ट जोन बन जाता है आपस में, वो बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर कोई जो टेक्नीशियन है, टीम है, अगर वो रोज़ आपके साथ उस तरीके से काम कर रहे हैं तो बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके होते हैं उस काम में, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर और पेशेंट रिव्यू। बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर उस क्लिनिक के ज़रूर देखिए जहाँ भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, और रियल पेशेंट रिव्यूज़ आप अगर पॉसिबल हो सके तो क्लिनिक से आप कुछ पेशेंट के नंबर लीजिए, उनसे डायरेक्टली आप बात करिए, अगर मिल सकते तो मिलिए, या उनके फ़ोटो अपने पास मंगवाइए, उनको बोलिए, रिक्वेस्ट करिए कि आप अपने फ़ोटोज़ दीजिए। क्लिनिक तो आपको बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर दिखाएंगे ही, तो जितने ज़्यादा आप देख सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर्स पेशेंट के, उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा आपको भरोसा उस क्लिनिक पे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा केस जिन्होंने किए हैं उनके पास आप जाएंगे तो सर्जरी आपकी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज़, उनका एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा।
और पांचवा जो पॉइंट है वो आपका बजट, फाइनल जो पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पेशेंट के पर्सपेक्टिव से वो है बजट। आपको अपना बजट भी देखना होता है। आज के टाइम पे बहुत सस्ते से बहुत महंगे क्लिनिक्स भी हैं। आपको अपना बजट ऐसा रखना है कि वो रिजनेबल हो, चीप के पीछे नहीं जाना है, चीप कभी अच्छा नहीं होता। और आपको ऐसा क्लिनिक ढूंढना है जिसके प्राइजेस रिजनेबल हो, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो और टीम अच्छी हो, साथ में आपका रिजनेबल प्राइसिंग भी हो। तो आप ऐसे क्लिनिक को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो कुछ महंगे क्लिनिक्स हैं वो प्राइस ज़्यादा लेते हैं, बट उनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा रहता है, वो आपको एश्योरेंस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, रिज़ल्ट का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उनके एक्सपर्टीज़ के कारण ही उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जो आपको एक्चुअली चाहिए वो आपको अगर कोई क्लिनिक दे सकता है तो ऐसे क्लिनिक को आप चूज़ करिए। सब कुछ आपके कंफर्ट जोन में रहे, आप कंफर्टेबल रहे, आपको उसके ऊपर भरोसा रहे और आपके बजट में रहे। तो ये सब कॉम्बिनेशंस जो हैं ये रहने चाहिए और फाइनली फिर आप उस क्लिनिक को चूज़ करिए अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर इस वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ इंक्वायरीज़ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी इंक्वायरीज़ डाल सकते हैं, हम उनका आंसर करेंगे। इस चैनल में हम हेयर ट्रांसप्लांट स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी से फ़ायदा होता है, आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।